जय माता दी दोस्तों, आखिरकार एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसका इंतजार सभी भारतवासियों को बेसब्री से था। दोस्तों, इस विशेष दिन को सभी राम भक्तों ने दिवाली के समान ही मनाया। आइए दोस्तों जानते हैं रामलला की मूर्ति की उन विशेष बातों या प्रश्नों के बारे में जो आज सभी भक्तजन जानने के इच्छुक हैं। जैसे काले पत्थर से ही क्यों बनी भगवान रामलला की मूर्ति, 51 इंच की ही क्यों बनी मूर्ति, 41, 21 या 11 इंच की क्यों नहीं, और साथ ही 5 साल की रामलला की ही मूर्ति क्यों बनाई गई, किसी और आयु की क्यों नहीं। यदि गर्भगृह में नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो पुरानी रामलला की मूर्ति का क्या हुआ। तो दोस्तों आइए जानते हैं सभी के मन में उठ रहे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्ति काले पत्थर से नहीं बल्कि शालिग्राम से बनी है, जो कि नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए हैं। दोस्तों, नेपाल की गंडकी नदी से जो शालिग्राम प्रभु श्री राम की मूर्ति निर्माण के लिए लाई गई हैं, वो 6 करोड़ साल पुरानी है, जिनका वजन 14 से 27 टन था। दोस्तों, शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है और देश भर के हिंदू घरों में इनकी पूजा भी होती है। तो दोस्तों, अगर प्रभु श्री राम की मूर्ति निर्माण के लिए किसी और शिला या पत्थर को चुना जाता तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी अहमियत इतनी नहीं होती, इसीलिए शालिग्राम को चुना गया। दोस्तों, साथ ही रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के जिस रूप का वर्णन है वो श्यामल रंग का है, इसीलिए प्रभु श्री राम की मूर्ति श्याम रंग की शिला से ही बनाई गई है। दोस्तों, अब बात आती है कि भगवान राम की मूर्ति 51 इंच की ही क्यों बनाई गई, 41, 21 या फिर 11 की क्यों नहीं, जबकि हिंदू धर्म में 41, 21 या फिर 11 को भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर हम 5 साल के बच्चे की औसत ऊंचाई की बात करें तो आज के हिसाब से 5 साल के बच्चे की औसत ऊंचाई 41 से 45 इंच के आसपास होती है। तो फिर प्रभु की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच कैसे? तो इसके पीछे का रहस्य यह है कि भगवान राम जिस त्रेता युग में हुए उसमें कलयुग के मुकाबले लंबाई अधिक थी, जो कि लगभग 51 इंच के आसपास रही होगी, और सनातन धर्म में 51 इंच को शुभ माना जाता है, इसलिए 51 इंच की प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की लंबाई रखी गई। अब अगला प्रश्न यह है कि 5 वर्ष के प्रभु राम की मूर्ति ही क्यों बनाई गई, 4, 6 या फिर किसी और उम्र की क्यों नहीं बनाई गई। दोस्तों, इसके पीछे की वजह है वो चौपाइयाँ, जिसमें श्री राम भक्त काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब मैं अयोध्या जाता हूँ उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ और वहाँ जाकर 5 साल तक मैं वहीं पर रहता हूँ। इसके बाद वे कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत्कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। अर्थात बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। मतलब बड़े से बड़े राम भक्त भी प्रभु श्री राम की 5 वर्ष के वो बालक वाली मनमोहक छवि भुला नहीं पाते। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि मंदिर निर्माण से लेकर श्री रामलला की मूर्ति के निर्माण में छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीजों के साथ आस्था और नियमों का खास ध्यान रखा गया है। बावजूद इन सब के कई लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी मूर्ति थी तो नई मूर्ति की क्या जरूरत थी। कई राजनेताओं ने भी इस पर अपना विरोध व्यक्त किया है। दोस्तों, इसके जवाब में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि अभी जिन मूर्तियों की पूजा हो रही है वो आपदा काल में प्रकट हुई बहुत छोटी मूर्तियां हैं। आकार में छोटी होने के कारण जब इन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा तो 20 गज की दूरी से लोग मूर्तियों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रस्ट ने यह तय किया है कि मंदिर में पुरानी रामलला की मूर्ति के साथ बड़े आकार की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। जो बड़ी मूर्ति गर्भगृह में लगेगी वो 5 साल के बालक के समान बड़ी होगी। लोग इनके दर्शन आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ही यह दिन हमें देखने को मिला है, जब प्रभु श्री राम अपने भव्य गर्भगृह में स्थापित हुए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।